क्लास सेकंड। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है, आप सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पार्ट 7 दो सहेलियाँ, दो ये जो तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, इनके ऊपर स्टोरी पढ़ी थी हमने। तो आज हम इससे आगे करेंगे। आज हम शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, शब्दार्थ देखेंगे। ओपन योर पेज नंबर 43। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 17 अगस्त 2021। शब्दार्थ उदास, उदास मीन्स दुखी। ठीक है, बगीचा मीन्स बाग। टर्न योर पेज। छटपटाना, छटपटाना मीन्स तड़फड़ाना, बेचैन होना। क्या होता है छटपटाना मीन्स? क्या होता है कि बेचैन होना, जब हम अपने आप को छुड़वाने के लिए छटपटाते हैं या फिर तड़पते हैं जैसे। ठीक है, तड़फड़ाते हैं, बेचैन होते हैं, उससे कहते हैं। ठीक है, बटोरना मीन्स इकट्ठा करना। बटोरना मीन्स इकट्ठा करना। टर्न योर पेज। इसके शब्दार्थ जो हैं बहुत ही कम है। कितने शब्दार्थ है इसके? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव ओनली 4 वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, 4 ही शब्दार्थ हैं आपके इसमें। नाउ पेज नंबर 46। ओपन योर पेज नंबर 46। मौखिक करेंगे। एक शब्द में उत्तर बताने हैं आपको। ठीक है, ओरल है आपके। सोनी के पंख कैसे थे? सोनी के पंख कैसे थे? सुनहरे। लाली किसके बिना उदास थी? सोनी के बिना। पिंकी ने लाली को किस में बंद कर दिया था? किस में बंद किया था? जाली में। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, ये हैं आपके लिखित रिटर्न वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। लाली को सब इस मतलब लाली नाम से क्यों पुकारते? लाली को सब लाली के नाम से क्यों पुकारते थे? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर में कि लाली के पंख कैसे थे? लाल थे, इसलिए सब उसको लाली के नाम से पुकारते थे। लाली के पंख लाल थे, इसलिए सब उसे लाली के नाम से पुकारते थे। ठीक है, अच्छा बात ध्यान रखिए, यह आपको बुक में नहीं लिखना है क्वेश्चन आंसर्स, आपको ये अपनी हिंदी आर की कॉपी में लिखना है। बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हिंदी आर की कॉपी में लिखेंगे। ओके। प्रश्न ख, लाली की सहेली सोनी कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? एक बड़े बगीचे में। ये क्वेश्चन में से देखो, लाली की सहेली सोनी बड़े बगीचे में चली गई थी। ठीक है, एक एक लाइन के हैं। प्रश्न ग, सोनी ने लाली को बगीचे के बारे में क्या क्या बताया था? क्या क्या बताया था सोनी ने बड़े बगीचे के बारे में? सोनी ने बताया कि बगीचा बहुत सुंदर है, वहाँ हरे भरे पेड़, झरना, झूले व खुशबू वाले रंग बिरंगे फूल हैं। ठीक है, बगीचे में क्या क्या है? हरे भरे पेड़ हैं, झरना है, झूले भी हैं और खुशबू वाले रंग बिरंगे फूल हैं। ठीक है। प्रश्न घ, क्या पिंकी ने लाली को पकड़ के ठीक किया? नहीं, पिंकी ने लाली को पकड़ के ठीक नहीं किया। क्यों नहीं किया? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई आपके पैर बांध देगा तो आपको कैसे लगेगा? आपको अगर कोई हाथ पैर बांध के आपको बैठा देगा एक जगह तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह किसी को भी पकड़ना बेकार है। जैसे पिंकी ने लाली तितली को पकड़ लिया था तो वो क्या था? गलत था, इसलिए उसे पकड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, नाउ पेज नंबर 47 अभ्यास करेंगे। प्रश्न 3 अभ्यास का, वाक्यों को कहानी के क्रम में लगाइए। ठीक है, हमने चैप्टर रीड करा था तो हमको उसी क्रम में लगाना। नंबर 1 पे कौन सी लाइन है? ये, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन लाली ने सोनी को बोला था। ठीक है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आया था। सेकंड नंबर पे ये, मैं तुम्हें लेने ही तो आई हूँ, ये लाइन सोनी ने बोला था लाली को। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये वाली लाइन, सोनी आगे आगे उड़ने लगी। जब सोनी और लाली बड़े बगीचे के लिए निकल जाते हैं तो सोनी आगे आगे उड़ रही थी और लाली पीछे पीछे। फोर्थ नंबर पे ये, तुम लाली को छोड़ दो। जब पिंकी ने लाली को पकड़ लिया था तो ये लाइन सोनी ने बोली थी किसको? पिंकी को, कि इसको छोड़ दो। लास्ट पर ये वाले, मधुमक्खियाँ फूलों से रस बटोर रही थी, ये लास्ट में। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, पाठ के आधार पर उचित मिलान कीजिए कि ये लाइन किसने बोली थी। मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास थी। देखो, ये रेड वाली लाली, ये सुनहरी पंख हैं तो ये सोनी और ये पिंकी। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास थी, ये लाइन किसने बोली थी? लाली ने, इसलिए हमने इसको लाली से
मिला देंगे। वह बगीचा बड़ा सुंदर है, ये लाइन किसने बोली थी? सोनी ने, इसलिए हमने इसको सोनी से मिला दिया। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, ये वाली लाइन भी किसने बोली थी? सोनी ने ही बोली थी। ये 2 लाइन सोनी ने बोली थी, ठीक है। तुम सच कह रही हो, ये लाइन पिंकी ने बोली थी, ठीक है। अब हम करेंगे भाषा कौशल। ये क्या है आपके वचन बदलो हैं। एक वचन क्या होता है? जिसमें सिंगल चीज़ होती, बहुवचन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तितली, तितलियाँ, जाली, जालियाँ, सहेली, सहेलियाँ, मछली, मछलियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, ठीक है। दोबारा रीड करते, तितली, तितलियाँ, जाली, जालियाँ, सहेली, सहेलियाँ, मछली, मछलियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, ठीक है। समझिए और सही शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। जैसे ये आपको 2 वर्ड दिए हैं और ये आपको ये लगाना, जो सही शब्द है उसी पे आपको टिक लगाना। जैसे फूल है तो ये क्या लिखा? फुल, और ये फूल, तो कौन सा सही है? ये फूल। भंवरा और ये भंवरा, दोनों में से कौन सा सही है? ये वाला सही है, तो इस पर टिक लगाएंगे। पहुँच और पहुँच, कौन सा सही है? ये, तो हम पहुँच ऐसे लिखते हैं तो इस पर सही लगाएंगे। यह है घूंट और यह है घुंट, तो ये वाला सही है, इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 48। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, ठीक है। मतलब जिनका से, जैसे खुशबू, खुशबू का महक भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों के अर्थ लिखने हैं कि जिनका, ऐसे शब्द लिखने हैं आपको कि जिनका अर्थ एक हो। जैसे खुशबू और महक, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है, फ्रेगरेंस। फूल को और हम क्या बोलते हैं? पुष्प। बगीचा को बाग भी बोल सकते हैं। भीतर को हम क्या बोलते हैं? अंदर भी बोलते हैं। सहेली को हम सखी भी बोलते हैं। उदास को दुखी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, का, की, के लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको का, के, की में से कुछ ना कुछ फिल करना है, ठीक है, वाक्य के अकॉर्डिंग। जैसे पिंकी पर्दे डैश पीछे खड़ी है, के, एक एग्जाम्पल दिया। सेकंड करेंगे, सोनी डैश की सहेली का नाम रमा है, तो सोनी की सहेली का नाम रमा है। पिंकी डैश का मन खेलने में बहुत लगता है, पिंकी का मन खेलने में बहुत लगता है। सोनी डैश पापा बहुत अच्छे हैं, सोनी के पापा बहुत अच्छे हैं। लाली डैश का घर शहर में है, लाली का घर शहर में है, ठीक है। अब यहाँ 5th देखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए शब्दों को। मैंने ये अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। शाम, आज शाम को मैं बाज़ार जाऊंगा, या फिर आप कुछ भी लिख दो कि आज शाम को मैं पिकनिक जाऊंगा, आज शाम को मैं मतलब मेला देखने जाऊंगा, कुछ भी लिख लो, ठीक है। खुशबू, गुलाब की खुशबू अच्छी होती है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बाहर, बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो डेंजर है, बाहर जाओगे आपको चोट लग सकती है, रोड पे अगर जाओगे अकेले तो, ठीक है। सुंदर, रमा एक सुंदर लड़की है, ठीक है। अब ये देखो, आपकी सूझबूझ, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे सोनी ने लाली की मदद की, आप अपने दोस्त की मदद कैसे करते हैं बताइए, ये आपको खुद करना है। डू योरसेल्फ। चित्र देखिए, सोचिए और बताइए कि तितली आपस में क्या बात कर रही होंगी, ठीक है। देखो, बटरफ्लाइज हैं 3 नहीं है, 4 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 क्या बात कर रही है? बहन, क्या तुमने फूलों का रस पिया? तो दूसरी क्या बोल रही है, फिर तीसरी क्या बोल रही है, फिर 4th क्या बोल रही है, तो आपको ये देखना, ठीक है। तितलियों को फूल तक पहुंचाने में मदद करो, ये भी खुद करो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ आपको हिंदी आर की कॉपी में करना है, ठीक है। 4 ही शब्दार्थ, ज़्यादा नहीं है। और क्वेश्चन आंसर्स भी, प्रश्नोत्तर भी आपको हिंदी आर की कॉपी में करना है, हिंदी आर की कॉपी में करना है, ठीक है। और ये जो अभ्यास और ग्रामर पोर्शन है, आपको ये जो ग्रामर पोर्शन है हमेशा मैं कॉपी में देती हूँ हिंदी ग्रामर की, बट आपको सिर्फ बुक में करना है। इस बार मैं आपको अलग से करवाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में अलग से करवाऊँगी टॉपिक पे, ठीक है।
तो इसलिए आपको ये वाला पेज नंबर 47 48 आपको बुक में ही करना है। ये वाला अभ्यास जो 2 दे रखी है, जो भाषा कौशल पूरा है, जो ये पूरा का पूरा आपको किस में करना है, बुक में करना है, ठीक है। नॉट इन हिंदी ग्रामर कॉपी, ओनली डू इन बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर पोर्शन करेंगे अलग से टॉपिक लेकर, ओके। आज बस इतना ही, थैंक यू।